हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। आज तारीख 8 जनवरी, दिन है सोमवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड के प्राइवेट स्कूलों को बड़ी सौगात, 75% बढ़ेगा ग्रांट, 10,000 लोगों को लाभ। झारखंड के वित्त रहित संस्थानों का 75% अनुदान बढ़ेगा। वर्तमान में मिल रही अनुदान की राशि से 3 गुना ज्यादा की राशि मिलेगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में गठित कमेटी अनुशंसा कर चुकी है। इंटर कॉलेजों को वर्तमान में कम से कम हर माह 1.40 लाख रुपए मिलते हैं और अधिक से अधिक 5 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन अब कम से कम 2 लाख रुपए और अधिक से अधिक 8 लाख रुपए मिल सकेंगे। महिला महाविद्यालय या 20,000 से कम आबादी क्षेत्र की SC/ST बाहुल्य क्षेत्र या विकलांग महाविद्यालय में अन्य इंटर कॉलेज की अपेक्षा कम नामांकन में ही अनुदान बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा। यहाँ 150 से 400, 401 से 800, 801 से 1500 और 1500 से अधिक के नामांकन का स्लैब रखा गया है। इन्हें इंटर कॉलेजों के अनुसार ही अनुदान मिलेगा। वहीं प्रारंभिक उच्च विद्यालय, मदरसा, संस्कृत विद्यालय में भी अनुदान 3 गुना बढ़ सकेगा। बालिका उच्च विद्यालय या 20,000 से कम आबादी क्षेत्र के SC/ST बाहुल्य क्षेत्र या विकलांग विद्यालयों में अन्य स्कूलों की अपेक्षा कम नामांकन में ही अनुदान बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा। कोहरे की चादर से लिपटी राजधानी रांची, फिर बन रहे झारखंड में बारिश के आसार। रविवार को राजधानी रांची कोहरे की चादर से ढक गई। सुबह 9 बजे तक कई इलाकों में 10-15 मीटर की दूरी तक भी विजिबिलिटी नहीं थी। मौसम खुशनुमा देखने को मिला। धुंध के कारण सूर्य भी बादलों में छिप गया था। हालांकि 11 बजे शहर में धूप खिल गई। राज्य के कई शहरों में कई दिनों से कोहरे का असर दिख रहा है। फिलहाल कोहरे से राहत की उम्मीद नहीं है। इधर कई जिलों में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर भारत में फिर एक बार पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। इसका असर 10 और 11 जनवरी को झारखंड के कई हिस्सों में पड़ सकता है। पश्चिम विक्षोभ के असर से करीब करीब आधे झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मुख्य रूप से 10 जनवरी को कई हिस्सों में बारिश होगी। इधर 2 दिन पहले आए पश्चिम विक्षोभ का असर पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में रहा। गढ़वा में 28, बरही में 13, हजारीबाग और तलैया में करीब 12 मिलीमीटर बारिश हुई। राजधानी के नामकुन वाले इलाकों में भी पिछले 24 घंटे में करीब 10 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि अगले 1 सप्ताह तक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान धुंध भी पड़ सकती है। इससे अधिकतम तापमान थोड़ा गिर सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान थोड़ा बढ़ सकता है। मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड में कभी भी लग सकता है राष्ट्रपति शासन, MLA सरयू राय का दावा। हेमंत सरकार पर आरोप। राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के दावे ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। सरयू राय का कहना है कि राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार संविधान के प्रतिकूल काम कर रही है। एक और सरकार दावा कर रही कि सब ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार अगर यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दे तो इनमें कोई अचरज नहीं है। राज्य में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। संविधान के नियमों के विरुद्ध जाकर सरकार चलाई जा रही है। ऐसी स्थिति में सरकार को बने रहना उचित नहीं होगा। पहले गांडे विधायक सरफराज अहमद को इस्तीफा दिलवाया गया और अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह CM की प्लानिंग का हिस्सा है। मौजूदा राजनीतिक हालात में राज्यपाल कोई वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए भाजपा को आमंत्रित कर सकते हैं। वे राजनीतिक अस्थिरता का हवाला देकर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकते हैं। हेयर कट पर हंगामा। रांची के कॉन्वेंट स्कूल में 52 छात्रों को एग्जाम देने से रोका। परिजनों का विरोध प्रदर्शन। रांची के एक स्कूल का अजीब कारनामा सामने आया है। विद्यार्थियों का हेयर कट ठीक नहीं होने पर स्कूल ने उन्हें प्री बोर्ड की परीक्षा देने से वंचित कर दिया। मामला सेंट जेवियर्स स्कूल डोरंडा का है। शनिवार को 10वीं के 52 छात्रों को प्री बोर्ड देने से रोका गया। स्कूल प्रबंधन का कहना था कि इन छात्रों ने हेयर कट सही तरीके से नहीं कराए हैं। फैंसी हेयर कट स्टाइल रखा है जो स्कूल के अनुशासन के खिलाफ है। सूचना मिलने पर कुछ अभिभावकों ने कहा कि बच्चे हमेशा अनुशासन में रहते हैं, इन दिनों छुट्टी थी तो हेयर कट नहीं कराया। ऐसे में स्कूल को चाहिए था कि छात्रों को चेतावनी देकर परीक्षा में शामिल करते। अभिभावकों ने कहा बोर्ड परीक्षा से पहले स्कूल के ऐसा व्यवहार से बच्चों का मनोबल कमजोर होगा।
स्कूल को कार्रवाई से पहले चेतावनी जरूर देनी चाहिए थे। इस मामले में स्कूल प्रबंधन की ओर से बताया गया है कि जिन छात्रों को परीक्षा से रोका गया है उनकी परीक्षा बाद में ली जाएगी। छात्रों को कई बार ठीक से हेयर कट्स के साथ स्कूल आने के लिए कहा गया था, लेकिन छात्र ध्यान नहीं दे रहे थे। ऐसे में उन्हें परीक्षा देने से रोका गया। इस विषय की परीक्षा उन छात्रों के लिए बाद में आयोजित की जाएगी। वहीं इस मामले में निजी स्कूल की संस्था पासवा के पूर्व अध्यक्ष आलोक दुबे ने कहा कि अनुशासन भी जरूरी है, लेकिन बच्चों को परीक्षा से वंचित करना सही कार्रवाई नहीं है। इस मामले पर प्राचार्य से बात की जाएगी। भाजपा का खेल बिगाड़ने झारखंड आ रहे नीतीश कुमार, बिहार सीएम ने इन वोटों पर लगा सकते हैं सेंध। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में झामुमो, कांग्रेस और राजद के अलावा जेडीयू की भी चुनौती मिल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार 21 जनवरी को रामगढ़ में सभा करने वाले हैं। INDIA गठबंधन में नीतीश कुमार अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जहां झारखंड में जेडीयू का प्रभाव बढ़ा रहे हैं, तो वहीं भाजपा कुर्मी वोट बैंक को बचाने में लगी है। झारखंड में आजयू से भाजपा का गठबंधन है और इस पार्टी के साथ कुर्मी मतदाताओं का बड़ा वर्ग रहता है, लेकिन नीतीश कुमार के बड़े कद को देखते हुए भाजपा इन वोट बैंक को बचाने में अतिरिक्त प्रयास करने में लगी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ 30 सालों का मौन व्रत तोड़ेंगी झारखंड की सरस्वती। सबरी की आस्था प्रभु श्री राम को उनकी कुटिया तक ले आई, ऐसी ही आस्था धनबाद के करम टांडा निवासी 85 वर्षीय सरस्वती अग्रवाल की है, जिन्होंने 30 साल पहले अयोध्या के राम मंदिर बनने का संकल्प लेकर मौन व्रत शुरू किया। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम सीता राम शब्द कहकर इनका मौन व्रत टूटेगा। प्रभु राम के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने वाली सरस्वती अग्रवाल का अधिकतर समय अयोध्या में ही बीतता है। वे बेहद खुश हैं और लिखकर बताती हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया। रामलला ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए बुलाया है। मेरी तपस्या साधना सफल हुई। 30 सालों के बाद मेरा मौन राम नाम के साथ टूटेगा। बता दें कि दिसंबर 2023 के अंतिम सप्ताह में ही सरस्वती अग्रवाल को श्री राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण आया है। निमंत्रण मिलने से उनका पूरा परिवार खुश है। सरना धर्म कोड के लिए खूंटी में महारैली, अलग कोड नहीं तो वोट नहीं के लगे नारे। सरना धर्म समन्वय समिति के तत्वाधान में रविवार को खूंटी के कचहरी मैदान में विशाल सरना धर्म कोड महारैली का आयोजन किया गया। खूंटी के विभिन्न मार्गों से सरना धर्मावलंबियों का जत्था झंडा, बैनर, तख्ती और पोस्टर के साथ खूंटी कचहरी मैदान पहुंचा। यहां विशाल महारैली हुई, जिसमें सरना धर्मावलंबियों के द्वारा सरना कोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए गए। इस अवसर पर भगवान सिंह बोंगा की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। महारैली को संबोधित करते हुए धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने कहा कि सरना प्रकृति पर आधारित मानव सभ्यता का प्राचीनतम धर्म है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण भारत सरकार और राज्य सरकार सरना धर्म कोड तथा आदिवासी अधिकारों के प्रति उदासीन है। सरना धर्म कोड के अभाव में न केवल आदिवासियों की धार्मिक एवं सामाजिक एकता टूटी है, बल्कि सरना धर्म पर लगातार आक्रमण और अतिक्रमण हो रहा है। धर्मांतरण के कारण आदिवासियों की धार्मिक तथा सामाजिक एकता कमजोर हो गई है। केंद्र सरकार यथाशीघ्र सरना धर्म के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पहल करे। गरीब और कच्चे घरों में रहने वाले नहीं रहेंगे बेघर। हेमंत सोरेन सरकार दे रही है मुफ्त आवास। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बेघर और कच्चे घरों में रह रहे गरीब लोगों को बड़ी राहत दी है। झारखंड सरकार ने इन गरीबों को पक्का आवास देने का फैसला किया है। इसके लिए हेमंत सोरेन सरकार ने अबू आवास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बेघर और गरीब लोगों को पक्का आवास दिया जाएगा। हेमंत सोरेन सरकार ने संकल्प लिया है कि राज्य का कोई भी अर्थधारी नागरिक पक्का आवास से वंचित नहीं रहे। इस योजना के तहत झारखंड सरकार अबू आवास के लिए 8-9 जनवरी को विशेष कैंप आयोजित करेगी। सरकार आपके द्वारा शिविर में यदि किसी कारण के चलते आवेदकों का नाम अबुआ आवास में प्रविष्टि में छूट गया हो तो लाभुक संबंधित प्रखंड के BDO से संपर्क कर अपनी प्रविष्टि दिनांक 8 और 9 जनवरी को कराकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत 3 कमरों का मकान बनाया जाएगा। न्यूनतम 31 वर्ग मीटर में मकान का निर्माण होगा, जिसमें रसोई घर भी शामिल है। आवास परिवार की महिला के नाम पर पंजीकृत किया जाएगा। महिला की मृत्यु या अनुपस्थिति की स्थिति में परिवार के मुखिया के नाम पर आवास पंजीकृत किया जा सकता है।
बिहार के बाद झारखंड में आरक्षण को लेकर मचा सियासी घमासान। कांग्रेस नेता ने दे डाली हेमंत सरकार को नसीहत। झारखंड में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा समन्वय समिति के सदस्य आलोक कुमार साहू ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट कर राज्य में ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी का आरक्षण तय करने के बाद ही नगर निकाय चुनाव कराने की मांग की है। आलोक कुमार साहू ने कहा है कि ओबीसी को आरक्षण मिलना संवैधानिक अधिकार है। राज्य में सबसे ज्यादा आबादी पिछड़ी जाति की है, बावजूद पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जाति जनगणना केंद्र सरकार कराए ताकि आबादी के अनुसार पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया जा सके। रांची के बिरसा मुंडा जेल का प्रभार लेने आ रहे गढ़वा के जेलर अंजय श्रीवास्तव सड़क हादसे में घायल। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के नए जेलर का प्रभार लेने जा रहे अंजय श्रीवास्तव सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। वह बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल का प्रभार लेने जा रहे थे। शुक्रवार को गढ़वा मंडल कारा से उनका ट्रांसफर हुआ था। उन्हें रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा का नया जेलर बनाए जाने का आदेश जेल आईजी ने जारी किया था। शनिवार को ही अंजय श्रीवास्तव गढ़वा जेल से विरमित कर दिए गए। उसी दिन शाम को गढ़वा से रांची के लिए निकले होटवार जेल का प्रभार लेने के लिए गढ़वा से रवाना हुए अंजय श्रीवास्तव सड़क हादसे में घायल हो गए। झारखंड न्यूज से बातचीत में जेलर अंजय श्रीवास्तव ने बताया कि लातेहार पतकी में एक बंदर को बचाने के क्रम में उनकी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। उन्हें सीने और कमर में चोट आई है। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें लातेहार अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। फिलहाल वे ठीक हैं। मंगलवार तक वे रांची होटवार जेल के जेलर के तौर पर अपना योगदान दे सकते हैं। झारखंड के चतरा में 5 नक्सली गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। झारखंड के चतरा जिले के 5 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी शनिवार शाम को की गई है। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि टंडवा पुलिस स्टेशन क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए नक्सली तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति समिति से जुड़े हैं। इन 5 लोगों में एक सब जोनल कमांडर भी शामिल है या एक अलग समूह है। उन्होंने बताया कि कमांडर की पहचान आदेश कुमार गच्छू उर्फ प्रभाकर जी के रूप में हुई है। वह टंडवा कोयला क्षेत्र में आगजनी और जबरन वसूली के कई मामलों में वांछित था। अन्य 4 की पहचान उपेंद्र कुमार गच्छू उर्फ भोला, लालदेव कुमार गच्छू, पिंटू कुमार गच्छू और राकेश कुमार गच्छू के रूप में की गई है। उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इनमें 1 राइफल, 2 पिस्तौल, 14 जिंदा कारतूस, 1 चाकू और प्रतिबंधित संगठन के पर्चे थे। धनबाद में पुलिस ने करीब 400 टन चोरी का कोयला किया जब्त। धनबाद में पुलिस ने 400 से 500 टन कोयला जब्त किया है। ये कोयला एक 4 दीवारी के पीछे छिपा कर रखे गए थे। बताया जा रहा है कि चोरी के ये कोयला अलग अलग कोयलरी से लाकर यहाँ जमा किया गया था। पुलिस की एक टीम ने राजगंज थानेदार आलोक कुमार सिंह के नेतृत्व में छापा मारकर थाना क्षेत्र के डोमनपुर 6 लेन के बगल में अवस्थित 4 दीवारी के अंदर जमा करके रखा गया था। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये कोयला करीब 350 से 400 टन के करीब है। इसे विभिन्न कोयलरियों से अवैध रूप से खनन कर व परिवहन कर डोमनपुर के उक्त ठिकानों पर जमा किया गया था। आशंका जताई जा रही कि ये कोयले को अन्यत्र भेजा जाना था। एक और पुलिस कोयले को जब्त कर जेसीबी के सहारे हाईवा में लोड कर बीसीसीएल प्रबंधन की निगरानी में रखने के लिए मोदीडीह तेतुलमारी भेज रही है। तो दूसरी ओर यह पता लगाया जा रहा है कि इस धंधे के पीछे किन किन लोगों का हाथ है। विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि कोयले के इस अवैध कारोबार में धनबाद के रसूखदार भी शामिल हैं। गिरिडीह पुलिस ने खदेड़ कर पकड़े मवेशी से भरे ट्रक, 80 मवेशी बरामद। गिरिडीह पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, गुप्त सूचना के आधार पर गिरिडीह में बिरनी थाना पुलिस ने मवेशी लदे 2 ट्रक को जब्त किया है। दोनों ट्रक से करीब 80 से अधिक मवेशी बरामद किए गए हैं। साथ ही पुलिस ने मवेशी तस्करी के आरोप में 10 लोगों को हिरासत में भी लिया है। मिली जानकारी के अनुसार गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा को गुप्त सूचना मिली थी कि बिरनी के रास्ते ट्रक के माध्यम से तस्करी के लिए मवेशी को बंगाल ले जाया जा रहा है। इसी सूचना के बाद एसपी दीपक शर्मा ने बिरनी थाना प्रभारी को नाकेबंदी पर ट्रक को पकड़ने का निर्देश दिया। गिरिडीह एसपी के निर्देश के बाद बिरनी थाना प्रभारी मृत्युंजय सिंह ने बिरनी
कुवाड़ मार्ग पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच पड़ताल शुरू की। इसी दौरान बिरनी सरिया मार्ग पर तेजी से गुजर रहे ट्रक को रोकने का इशारा किया गया, जिसके बाद ट्रक चालक काफी तेजी गति से ट्रक को भगाने लगा। हालांकि पुलिस ने दोनों ट्रक को खदेड़ कर पकड़ लिया। जब पुलिस ने वाहनों की जांच की तो दोनों ट्रकों में तस्करी के लिए ले जाए जा रहे मवेशी को बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने वाहन चालकों से मवेशी से संबंधित कागजात की मांग की गई तो दोनों वाहनों का चालक कोई कागजात नहीं पेश कर सके, जिसके बाद पुलिस ने मवेशी लदे वाहनों को जब्त कर लिया। वहीं हिरासत में लिए गए सभी 10 लोगों को थाने ले आई। मां ने बेटी को मारी गोली, थाने पहुंचकर बोली मैंने कर दी हत्या। जाने क्या है पूरा मामला। झारखंड के गिरिडीह में एक मां ने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी और मृतक बेटी का नाम रुखसार बताया जा रहा है। हत्या करने के बाद मां स्वयं इलाके के बगोदर थाना पहुंची और पुलिसकर्मियों से कहा मैंने गोली मारकर अपनी बेटी की हत्या कर दी है। यह सुनते ही पुलिसकर्मी भौचक्के रह गए। फिर वह महिला को साथ लेकर उसके घर गए। घर के अंदर बेड पर बेटी का शव पड़ा था। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और साथ ही महिला को हिरासत में लेकर हत्या के कारणों को जानने के लिए पूछताछ कर रही है। नौशाद आलम एसडीपीओ बगोदर सरिया का कहना है कि गोली मारकर किशोरी की हत्या की गई है। उसकी मां ने थाने पहुंचकर बताया कि उसने हत्या की है। फिलहाल मामले की जांच हो रही है। हत्या की घटना को ऑनर किलिंग से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार आरोपित मां फरजाना खातून किसी बात को लेकर अपनी बेटी रुखसार से बेहद खफा थी। इसी वजह से उसने अपनी बेटी के सिर में गोली मार दी। गोली चलने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ घर के पास जमा हो गई, जिसके बाद उसने थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। रुखसार के पिता अंजाम खां मैकेनिक हैं। पुलिस के अनुसार महिला की बेटी को गोली क्यों मारी गई या उसने नहीं बताया। हत्या में प्रयुक्त हथियार भी नहीं मिल सका। गुमला के आदिम जनजातियों से 15 जनवरी को बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रशासन ने शुरू की तैयारी। गुमला जिले के जंगल व पहाड़ों में रहने वाले आदिम जनजातियों से 15 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री मोदी बात करेंगे। आदिम जनजातियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम मुखातिब होंगे, उनका हालचाल जानेंगे। साथ ही आदिम जनजाति के गांवों के विकास, रहन सहन, भाषा, शिक्षा सहित केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम जनमन योजना से मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी लेंगे। गुमला के जनजातियों से पीएम के संभावित बातचीत को लेकर गुमला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जिले के वरीय अधिकारी लगातार आदिम जनजाति गांवों का दौरा कर रहे हैं, गांवों की स्थिति से अवगत हो रहे हैं। साथ ही आदिम जनजाति गांवों में पीएम जनमन योजना के तहत कैंप लगाकर आदिम जनजातियों को सरकारी योजना का लाभ दिया जा रहा है। हजारीबाग में सरकारी स्कूल में 60% विद्यार्थियों के पास नहीं है बैंक खाता। हजारीबाग के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे 60% विद्यार्थियों के पास अपना बैंक खाता नहीं है। सत्र 2023 और 24 में 1,50,479 विद्यार्थियों को ड्रेस, जूता, मोजा और स्वेटर स्वयं सहायता समूह से खरीदकर वितरण किया गया। इस पर कुल 9,02,87,400 रुपये खर्च हो रहा है। 1 से 8वीं के विद्यार्थियों को 2 सेट पैंट शर्ट, सभी को 1 जोड़ी जूता मोजा व 1 स्वेटर मिल रहा है। विद्यार्थियों को ड्रेस, जूता, मोजा व स्वेटर देने में 1 से 5 के लिए प्रति विद्यार्थियों पर 600 व कक्षा 6 से 8वीं के लिए प्रति विद्यार्थियों पर 760 रुपये सरकार खर्च कर रही है। जिला शिक्षा अधीक्षक ने शनिवार को बताया कि एज पर रूल सभी विद्यार्थियों के बीच मानक अनुसार ड्रेस व अन्य जरूरत की चीज़ें दी गई हैं। उन्होंने कहा कि 2023-24 में डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थी व उनके अभिभावकों के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर नहीं किया गया। डीएसआई ने बताया कि लंबे प्रयास के बावजूद सभी विद्यार्थियों का बैंक खाता नहीं खुल सका है। जिले भर में लगभग 40% विद्यार्थियों के पास बैंक खाते हैं, लेकिन 60% विद्यार्थियों के पास अभी भी कोई बैंक खाता नहीं है। नियमानुसार जिला स्तरीय समिति के निर्णय के बाद अर्हता रखने वाले विद्यार्थियों को ड्रेस उपलब्ध कराई गई।